तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, i इज इक्वल टू साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। तो जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, इसलिए साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x। ये तो कॉस थी साइन का इंटीग्रेशन हो गया, और जब फंक्शन के अंदर बस साइन के अंदर फंक्शन होगा तो 3x जो है मल्टीप्लाई में है ना, 3x मल्टीप्लाई में फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, 3x का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन में 3 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, प्लस c। अभी क्या करना है, इसको इंस्पेक्शन करना है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या, इसका इंटीग्रेशन आने के बाद इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा कि नहीं आएगा। हम देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, y मान लेते हैं। तो y को डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई dx, dy बाई dx। तो माइनस साइन पहले से था, तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 3x। और डिफरेंशिएशन में क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी पहले से 3 है, तो ये दोनों क्या है, कैंसिल आउट हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका मतलब क्या है, f डैश x डिफरेंशिएशन जो होगा साइन 3x आएगा। इसका मतलब ये है कि जो sin 3x का इंटीग्रेशन है उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर जैसा फंक्शन था वैसा आगे, इसलिए इसको बोला गया एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, i इज इक्वल टू cos 3x, मतलब क्या, i इज इक्वल टू cos 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन सिंपल है, i इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन cos 3x। तो cos 3x इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। इसका मतलब ये क्या है, sin 3x अपॉन, और ये cos के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसलिए 3 से डिवाइड हो गया, प्लस कांस्टेंट c, ये तुम्हारा i। हम इसी को y मान लेते हैं। अब देखना जो इंटीग्रेशन निकाला है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या पहला वाला फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, sin 3x बाई 3 प्लस c को हम मान लिया, ठीक है। तो dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा, sin x से क्या होगा, cos 3x बाई 3 ये वाला, और इस 3x का फिर क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो क्या होगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0। इसका मतलब क्या होगा, dy बाई dx जो होगा वो cos 3x हो गया। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन के बाद जो आया उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला जैसा फंक्शन आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है, इसको i मान लेते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है dx के साथ। तो सिंपल है, कर लेते हैं। जानते हैं हम लोग क्या है, e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू पावर x मतलब 2x, और इसका जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है इसका मतलब 2x भी फंक्शन के अंदर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन होने की वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट। अब देखो क्या, इसका इंस्पेक्शन कर लेते हैं। जो हम इंटीग्रेशन निकाला उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले जैसा फंक्शन आता है कि नहीं आता। तो देखो y इज इक्वल टू ई टू पावर 2x बाई 2 था ना, ये एक फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करते dy बाई dx इज इक्वल टू ई टू पावर 2x बाई 2 फंक्शन के अंदर, और डिफरेंशिएशन होने की वजह से ये 2 क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 है, इसलिए कैंसिल आउट होगा। इसलिए dy बाई dx जो होगा वो e टू पावर 2x होगा। मतलब सिंपल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या है कि जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया उसको फिर डिफरेंशिएट कर रहा है तो पहले जैसा फंक्शन आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, y इज इक्वल टू, सॉरी फोर्थ नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y इज इक्वल टू i इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद चेक भी कर लेंगे क्या ये मेरा सही है कि नहीं है, कि क्या क्वेश्चन सही है। तो चेक करते हैं। नेक्स्ट, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, पहले क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन पे 2 फंक्शन दिख रहा होगा, ax प्लस b और उसके पावर 2। मतलब क्या है, पहले उसको ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, ax प्लस b का होल क्यूब, 2 होने की वजह से एक ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वो डिवाइड में आएगा, इसलिए 3a डिवाइड में आएगी। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a हो जाएगा, और b क्या है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसलिए a हो जाएगा। मतलब क्या, अब प्लस c आएगा। ये तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं।
क्या पहले जैसा फंक्शन आया कि नहीं आया? तो dy बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या, 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन होने की वजह से इसका क्या होगा, ए एक्स का कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 3a यहाँ पे 3 है, अब प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब a कैंसिल 3 कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन है, अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e टू पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपल। तो क्या करेंगे, एंड पहले इंटीग्रेशन करते हैं, तो u माइनस वी है, u माइनस वी के फॉर्म में, तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल। तो इसका इंटीग्रेशन पहले ही देखा है हम लोग, तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इसलिए साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x, और ये 2x क्या फंक्शन के अंदर है, एंगल के साथ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, क्लियर। और माइनस साइन, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, माइनस साइन 4 इंटू ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू पावर एक्स, इसलिए लिखेंगे ई टू पावर 3x डिवाइड बाई 3, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी, ये आगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से पहले जो फंक्शन था वो फंक्शन आ जाता है, तो मेरा क्या इंटीग्रेशन किया हुआ सही है, तो करते हैं। तो मानता है y इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4 e टू पावर 3x बाई 3 प्लस सी। तो dy बाई डी एक्स, तो ये cos x है ना, cos इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस पहले से, और इसका डिफरेंशिएशन करने की वजह से क्या होगा, माइनस, फिर आएगा माइनस यहाँ, माइनस साइन 2x, और इसका डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस साइन 4 e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर 3x होगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2x माइनस 3 कैंसिल आउट, 4 e टू पावर 3x, ये तो सिंपल आ गया। मतलब क्या है, फंक्शन आ गया, मतलब इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आया उसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो पहले जैसा फंक्शन आया, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन किया है वो सही है, इंस्पेक्शन इसका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना है, इसमें इस बार इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, e टू पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, बहुत ईजी कर लेते हैं। तो क्या इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले देखो ये 4 का मल्टीप्लीकेशन में 4 रह जाएगा, e टू पावर 3x इंटीग्रेशन होगा तो e टू पावर 3x का 3x ही रहेगा, क्लियर। और 3 जो x का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब क्या, 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है। अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन हटना चाहिए, हट गया, तो इसको हम i की जगह मान लेते हैं, ठीक है। और x 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और ये क्या होगा प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना, सिंपल से कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। इस बार अलग कर रहे हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल आउट, या एक्स स्क्वायर dx माइनस नहीं dx, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन s3/3 माइनस x प्लस c, ये क्या होगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, a का एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया, और x स्क्वायर क्या होगा x³ प्लस b कांस्टेंट b, तो x का पावर क्या होगा 1 से 1 जुड़ जाता है x²/2 अब प्लस cx हो गया, और उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस EX dx, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, बहुत इजी। देखो क्या इंटीग्रेशन, 2 का 2 है तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर है इसके पावर एक्स स्क्वायर होने की वजह से इसका इंटीग्रेशन करो 2 + 1 अपन 2 + 1, तो अब इसी वजह से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x3/3, तो यहाँ लिख देंगे x3/3, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और प्लस c कांस्टेंट, तो I = क्या होगा 2x³ प्लस EX प्लस c। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 √x - 1/√x होल स्क्वायर। तुम्हारी मर्जी, इसको जैसे चाहे वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, a - b का होल स्क्वायर से ब्रेक कर सकते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो √x का क्या होगा, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab √x इंटू 1/√x इंटू dx। ये I = क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी इसको ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर और रूट है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/x हो जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2 इंटू dx। जैसे जानते हैं I = एक्स स्क्वायर 1 पावर है तो इसको 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, जो पावर वहां होगा वही पावर नीचे आएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस 2 इंटू x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 x³ + 5x² - 4/x² dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, x³ + 5x² - 4/x², सेपरेट कर लिया, और सारे का क्या इंटीग्रेशन dx। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, x बचेगा, और क्या ये दोनों कैंसिल हो गए, +5, और क्या होगा -4 इंटू x⁻−2 इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब क्या होगा x²/2, ये क्या होगा 5x। अब इसको क्या करना है, हम ब्रेक करके आसानी से 2 - 2 + 1/−2 + 1 + c। इसको ले सकते हैं x² 2
प्लस 5x, ठीक है। तो माइनस माइनस 1 बचेगा, -2 + 1 -1 -1 इंटू माइनस प्लस, एग्री। और 4 का 4 x पावर क्या होगा -1, तो -1 प्लस c। इसको एक लाइन और आगे करते हैं और x² प्लस x²/2 5x प्लस 4/x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11, एग्री। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। चलो करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको हम सेपरेट करें। इस तरह का इसको सेपरेट किया था ना, उसी तरीके से इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट कैसे होगा, x³ अपॉन रूट x प्लस 3x अपॉन रूट x प्लस 4 अपॉन रूट x इंटू dx, एग्री। अब इसको आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं x³ अपॉन x³ 1/2 प्लस 3x x³ 1/2 और 4 अपॉन x³ 1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब तो ये पावर जो है 1/2 अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, मतलब कि x³ 3 - 1/2 प्लस 3 इंटू x³ 1 - 1/2 एंड 4 इंटू x³ -1/2। इसका इंटीग्रेशन हम इतना ब्रेक करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आसानी से चीज समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं क्या है, 2 2 3 6 - 1 5/2 x³ 5/2, ये क्या होगा x³ -1/2 सॉरी प्लस 1/2 1/2। अब यहाँ पे क्या हो 4x³ -1/2 इंटू dx। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं x³ 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस x³ 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस 4x -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, एग्री। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ना, कि चीज दिखनी चाहिए। तो x² प्लस 1/2 क्या होगा, x³ 7/2 और यहाँ पे क्या होगा 5/2 7/2 5/2 प्लस 1 तो 7/2 प्लस x³ क्या 1/2 प्लस 1/3 x³ 3/2 और ये क्या होगा 3/2 प्लस ये क्या होगा 1/2 और 1/2 4 इंटू x³ 1/2 पावर 1/2, ये क्या होगा ऊपर चल जाएगा 2/7 x³ 7/2 प्लस 2/3 x³ 3/2, ये क्या होगा ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू x³ 1/2 प्लस c। इस सारे में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होना जरूरी है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रखेंगे। ये फाइनल तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x³ माइनस x² प्लस x -1 अपॉन x -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपको नहीं आता है सेपरेट कैसे करते हैं, तो क्या हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे होगा, देखो क्या x³ है x² है, इसका मतलब क्या है दोनों में x² प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं इस x² दोनों में प्रेजेंट होने की वजह से x² बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे x² कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। अब प्लस 1 कॉमन लिया तो x -1 यहाँ पे बच गया। अब क्या लिखेंगे x -1 इंटू dx, ठीक है। अब दो x -1 दोनों में तो x -1 कॉमन निकाल लेते हैं और क्या होगा x² प्लस 1 अपॉन x -1 इंटू dx का इंटीग्रेशन।
x माइनस 1 x माइनस 2 क्या होगा, x माइनस कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और ये तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx, ये इंटीग्रेशन करना है, इसको देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा रूट एक्स माइनस, इसको करते तो x इंटू रूट एक्स dx। इंटीग्रेशन क्या होगा x पावर 1/2 रूट हटेगा तो अब देखो क्या है, ये 1 है, इसका पावर क्या 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या होगा x पावर 3/2 इंटू dx। अब देखो क्या x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और ये क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x पावर क्या होगा 5/2 अपॉन 5/2 2 प्लस 1 3 5/2। अब x पावर क्या होगा, ये क्या होगा रिवर्स हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2। अभी क्या होगा 2/5 x पावर 5/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन, सिंपल है। इसको रूट एक्स को सारे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स इंटू dx इंटीग्रेशन। अब जो 2 है यहाँ पे 1/2 2 प्लस 1/2, इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या हम ब्रेक करके लिख सकते हैं x पावर 1/2, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू dx। 2 प्लस 1/2 5/2 2 प्लस 1/2 5/2 3 इंटू एक्स पावर 5/2 एंड 1 प्लस 1/2 तो 3/2 1 प्लस 1/2 तो 3/2 प्लस x 3 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू dx। अब देखो क्या इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन करना काफी आसान। 3 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। एग्री। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं उस तरफ। देखो 5/2 मतलब 7/3 इंटू एक्स पावर 7/2 और ये भी क्या होगा 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 एंड 3x एक्स पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 अपॉन 3/2। अभी क्या होगा रिवर्स होगा 2/7 एक्स पावर 7/2 2/5 एक्स पावर 2/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 यहाँ जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ओके और ये 2 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 एक्स पावर 5/2 और ये 2 यहाँ तो 6 इंटू 3/2 अपॉन 3। अब कट रहा है तो कैंसिल करेंगे, प्लस सी यहाँ आना चाहिए प्लस सी यहाँ होना चाहिए और प्लस सी यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एनी हाउ होना ही चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट होगा, 6/7 x पावर 7/2, 4/5 x पावर 5/2 एंड 2x 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं 16 नंबर क्या है, उससे पहले इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, i इक्वल टू 2x e3 cos x और प्लस ex dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपल कर सकते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे होगा, 2x² माइनस 3 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, तो साइन x और ex का इंटीग्रेशन ex, ये तो बहुत इजी था, और प्लस c, काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ये 2x² है तो 2 इंटू x³ हो जाएगा, माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। बी केयरफुल, यहाँ पे कॉस एक्स नहीं कर लेना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5x का पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो i इज इक्वल टू क्या, 2/3 इंटू एक्स पावर 3 इंटू 3 cos x और 5x पावर 3/2 और इंटू 3/2 तो 2/3 हो जाएगा प्लस c। इसलिए i इज इक्वल टू क्या, 2/3 इंटू एक्स पावर क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x dx, इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। देखो क्वेश्चन देख लीजिए, सही है। सेक को सेक से मल्टीप्लाई किया तो sec² x अब प्लस सेक को tan से मल्टीप्लाई तो sec x इंटू tan x होल dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा, tan x का प्लस tan इंटू sec क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या होगा sec x और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, sec² x अपॉन cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत इजी है। इसको करना क्या है, इसको 1/sin में कन्वर्ट कर लो, sin² x अपॉन 1/cos में कन्वर्ट करते हैं 1/cos² x इंटू sin² x इंटू dx। तो क्या होगा tan² x इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हम जानते हैं sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1, इसलिए sec² x माइनस 1 इज इक्वल टू tan² x। tan² x को लिख सकते हैं sec² x माइनस 1, sec² x माइनस 1 इंटू dx। इसका sec² का इंटीग्रेशन जस्ट जाना tan x होता है, इसको tan x लिख दिया,
अब -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 19 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 - 3 sin x और cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, देख लेते हैं सॉल्व करते क्या आता है। देखो क्या है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x, सॉरी 3 cos स्क्वायर x इंटू sin x dx। तो 2 sec स्क्वायर x dx माइनस साइन बटे कॉस क्या होगा, tan होगा, और tan x, एक कॉस बचेगा, इसका क्या होगा, sec x हो जाएगा। एक साइन एक कॉस मिलके tan बन गया, एक लास्ट में नीचे में कॉस है तो कॉस को 1/cos को लिख सकते हैं sec x ना। उसके बाद इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करना है, तो dx कर लिया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x हो गया, tan x लिख दिया, माइनस 3 sec इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या, अभी जस्ट पढ़ा है, sec x प्लस c। ये 20 नंबर। अब 21 नंबर क्या है, 21, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आज के लिए इतने